VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। इंदौर के रासुका मामले में आरोपी दोनों कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद उन्हें सतना से रीवा संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था, जिसके बाद से ही रीवा की जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी यह मांग कर रहे थे कि उन्हें रीवा से बाहर भेजा जाए, और जिसके मद्देनजर कोरोना पॉजिटिव कैदियों को रीवा से बाहर भेजे जाने का आदेश जारी हुआ और दोनों ही कोरोना पॉजिटिव मरीज रीवा से रवाना हो गए और भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल जाएंगे। इनके साथ सुरक्षा के मद्देनजर रीवा पुलिस भी भोपाल तक इन्हें छोड़ने के लिए जाएगी। दोनों मरीजों का चिरायू अस्पताल में उपचार होगा। रीवा से कोरोना मरीजों को भोपाल से किया गया कि किसके आदेश से किया गया, क्या पूरा मामला? ये माननीय सतना जेल के ये दो NSA के मुलजिम थे जो पिछले दिनों में रीवा में मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर सतना जेल की तहरीर पर इनको भोपाल के लिए जिला जेल केंद्रीय जेल भोपाल के लिए रवाना किया गया, जहां इनको उपचार हेतु उचित मेडिकल कॉलेजों में इनको भर्ती कराया जाएगा। अभी भेजते समय इनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था दी गई। सर, कितने का बल गया है इनके साथ सुरक्षा? पूर्ण रूपेण जो नियम है रेगुलेशन के मुताबिक उससे अधिक बल सुरक्षा हेतु इनके तैनात किया गया है और पूरी समझाइश, पूरी ड्रिल के साथ पूरी कोरोना की सुरक्षा एवं मुलजिम सुरक्षा के निर्देशों के साथ साथ इनको रवाना किया गया है। जिनको आज रीवा से बाहर भेजा जा रहा है, कहाँ भेजा जा रहा है, किसके आदेश पे सारी कार्रवाई की जा रही है? ये जैसा कि आपको मालूम ही है कि इंदौर से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध में लिए गए दो आरोपियों को सतना जेल में रखा गया था। उनको इलाज के लिए SGMH रीवा लाया गया था। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर के आदेशानुसार आज उनको मेडिकल कॉलेज भोपाल शिफ्ट किया गया है। कोरोना महामारी के खौफ के चलते लोग घरों में बंद हैं। शासन और प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि लोग सामाजिक दूरी का पालन करें और यदि कोई अनजान अथवा बाहरी व्यक्ति उनके आसपास है तो इसकी पुलिस को सूचना दें। लेकिन शहर के GDC कॉलेज में पदस्थ महिला प्रोफेसर रश्मि के घर से एक अफगानी युवक मिला जो महीने भर से उनके नैनू नगर स्थित घर में मौजूद था। महिला प्रोफेसर के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और जांच की जा रही है। इस समय पर जब सरकार द्वारा सभी को यह समझाइश दी जा रही है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में ना आए, तो वहीं दूसरी तरफ GDC कॉलेज की महिला प्रोफेसर के घर अफगानी युवक का मिलना चौंकाने वाला है। पुलिस के मुताबिक अफगानी युवक महिला के घर में महीने भर से निवासरत है, जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। CSP शिवेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि महिला के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। युवक और महिला प्रोफेसर से पूछताछ की जा रही है कि वह यहाँ कैसे पहुंचा और इस बारे में पुलिस अधीक्षक को जानकारी क्यों नहीं दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, उसके बाद ही सही कारणों का पता चलेगा। ये क्या मामला था? ये मैडम रश्मि अर्नाल्ड हैं। ये नेहरू नगर में रहती हैं और पिछले करीब 1 माह पहले उनके यहाँ एक विदेशी नागरिक, अफगानी नागरिक उनके घर में आया हुआ था और नियमानुसार उनको इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय को देनी चाहिए थी, किंतु उन्होंने इसकी सूचना नहीं दी और इस कारण से उनके विरुद्ध फॉरेनर्स एक्ट की धारा 14 के तहत एक अपराध दर्ज किया गया है। सर, ये कहाँ लेक्चर? ये संभवतः GDC में लेक्चरर या प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हैं। तो सर, वो विदेशी नागरिक को आप लोगों ने अपनी हिरासत में लिया है? नहीं, हिरासत में नहीं लिया है, उससे पूछताछ की गई है हमारे द्वारा। पूछताछ करके उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, क्यों आया, कैसे आया, क्यों सूचना नहीं दी गई, कहाँ जाना है उसको। कोरोना वायरस के कहर से जहां आम आदमी जरूरत की चीजें न मिलने से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग लॉकडाउन का फायदा उठाकर चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत कबाड़ी मोहल्ला में ट्रांसपोर्ट की दुकान के दीवार को तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। लॉकडाउन के बंद के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। शहर में हर तरफ की गतिविधि बंद होने का यह फायदा उठा रहे हैं। सिविल लाइन के कबाड़ी मोहल्ला स्थित जय गंगवानी की दुकान से चोरों ने दीवार को तोड़कर 20,000 कैश और कई कार्टून अपने साथ ले गए। दुकानदार जय ने आरोप लगाया है कि वहां के असामाजिक तत्वों ने ही चोरी की है। इससे पहले भी दुकान में चोरी हुई थी और वही लोग पकड़े गए थे।
पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा कि कितना सामान चोरी किया गया है। ये कल रात की चोरी हुई हमारे यहाँ, और कबाड़ी मोहल्ले के कुछ कबाड़ी घुसे थे, तार पीछे से दीवार तोड़ के और पूरा कपड़ा और पैसा ऐसा पड़ा था कुछ, सब ले गए यहाँ से। ये किस नाम से दुकान? ये ट्रांसपोर्ट है हमारी, श्री नेशनल ट्रांसपोर्ट, कबाड़ी मोहल्ले में। लगभग कितने करीब 15 से 20 हज़ार रुपये नकद गए हैं, और कपड़ा कुछ गया है, कार्टून गए हैं दवाइयों के, और वाटर बाथ के कुछ कार्टून गए हैं। इसके पूर्व भी आपके यहाँ चोरी? हाँ, 7-8 साल 6-7 साल पहले भी चोरी हुई है हमारे यहाँ। ये दोबारा है। आरोपी पकड़े गए थे? हाँ, पकड़ गए थे वो, ये दोबारा चोरी हुई। यहीं के आरोपी थे तीनों। ये दोबारा चोरी तो हुई। अभी तक क्या क्या ले गए आपके? हमारे यहाँ से 10-15 हज़ार कैश और कुछ सामान ले गए, कार्टून वाटून ले गए अंदर से, और कपड़ा ले गए कुछ। बाकी सब चेक करने पे पता चलेगा धीरे धीरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा द्वारा संपूर्ण भारत की ओर से प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का देश के हित के लिए स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने कहा कि कोरोना नामक भीषण वायरस की महामारी से पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है। इस सभी परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया है। निश्चित तौर पर पूरे देश के वासियों को प्रधानमंत्री जी की बात को ध्यान में रखते हुए सभी को अपने घर में अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहना चाहिए, और सभी को समझाना चाहिए कि जान है तो जहान है। अगर हम 1 महीने अपने घर में सुरक्षित रहकर इस कोरोना नामक वायरस के प्रकोप से बच जाते हैं और हमारे देश से इस कोरोना भीषण आपदा पर विजय श्री प्राप्त कर ली जाती है, तो आने वाले समय में हम सब मेहनत कर देश को व स्वयं को आगे ले जाने में महती भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मनुष्य जब स्वयं सुरक्षित नहीं रहेगा तो परिवार को कैसे सुरक्षित कर पाएगा। इस नीति को देखते हुए सभी लोगों को घर पर ही रहना चाहिए। परिवार का ख्याल रखते हुए अन्य अपने इष्ट मित्रों को भी इस विषय के चिंतन हेतु मार्गदर्शन देते रहना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के संदेश जो कि 3 मई तक पूरे भारत देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी, हम सब माननीय नरेंद्र मोदी जी के आदेश व संदेश का स्वागत करते हैं, क्योंकि कोरोना नामक भीषण महामारी से पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व त्राहिमाम की स्थिति पैदा कर रहा है। और यह कोरोना नामक भीषण महामायावी जो राक्षस है, इसको खत्म करने के लिए पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व लगा हुआ है। हम सब अपने अपने घरों में अपने अपने परिवार के साथ, अपने अपने बंधु बांधवों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ घर पर रहें, और घर पर रह करके और इस कोरोना नामक भीषण महामारी से बचा जा सकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम सब हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए, और जितने भी शासन प्रशासन पुलिस अधिकारी सभी लोग इस भीषण महामारी में हम सब का सहयोग कर रहे हैं, उनको भी बहुत सारा साधुवाद। हम सब लोग एकजुट होकर के प्रयत्न करें, संकल्प लें कि हम सब अपने घर में रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, और इस महामारी से जो पूरा देश व्याप्त है, इससे हम सब, चूंकि जिस प्रकार से इसने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया है, उससे हम निजात पाने के लिए अपने घर में रहें, डिस्टेंस मेंटेन करें, लोगों से ज़्यादा डिस्टेंस में रहें, अपने परिवार के साथ रहें। यही आशा है कि आप लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के भाषण व संदेश को सुन करके और उस पर अमल करेंगे, और जनहानि जो कि बाहर निकलने से और डिस्टेंस ना मेंटेन करने से जनहानि हो सकती है, तो जनहानि की भरपाई मुश्किल होती है। इसलिए जनहानि के लिए हम सब अपने अपने घर में रहें ताकि जनहानि ना हो। धन हानि एक बार उसकी भरपाई की जा सकती है, तो आने वाले समय में हम धन की जो हानि होगी उसको भरपाई कर लेंगे, लेकिन जन हानि ना हो, इसलिए हम सब अपने घर में रहें, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला रीवा द्वारा देशव्यापी कोरोना नामक महामारी से परेशान गरीब लोगों की सहायता के लिए आगे आए। जिला रीवा जिला संयोजक अतुल पांडे के द्वारा बताया गया कि संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीण स्तर पर ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जिन्हें भोजन की आवश्यकता है, और उन्हें भोजन की व्यवस्था स्वयं एवं प्रशासन के द्वारा सहयोग से कराई गई। वहीं रीवा नगर में प्रशासन का सहयोग करते हुए विभिन्न NGO कलेक्ट्रेट भवन के पीछे किचन सेट
से भोजन बनवाकर समाज के विभिन्न स्थानों में वितरित किया जा रहा है। बजरंग दल संगठन द्वारा भोजन वितरण में प्रशासन का सहयोग किया जा रहा है और उन तमाम लोगों का पेट भरा गया जो भोजन के लिए भटक रहे हैं। नौरोजाबाद थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत जुड़वानी में बिजली की तार से घर में आग लग गई। ग्राम जुड़वानी में दादूराम झारिया पिता मोहनलाल झारिया के यहाँ बिजली के तार से आज सुबह तड़के 5 से 6 बजे के करीब आग लग जाने के कारण घर का सामग्री जल गई। दादूराम एवं उसके परिवार के लोग घर में नहीं थे। परिवार के सभी सदस्य महुआ बनने चले गए थे। घर में सारा सामान गेहूं, चना, महुआ, कागजात, पेटी एवं अन्य सामग्री सब जलकर राख हो गई। घर में लोगों के न होने के कारण बहुत बड़ा हादसा हुआ है। आग लगने की सूचना जैसे गांव वालों को पता चली तो सभी दौड़कर बुझाने में सभी लोगों ने मिलकर सहयोग किया। फायर ब्रिगेड मौके पर जब पहुंची तब आग लोगों के द्वारा बुझाई जा चुकी थी। हालांकि घरों में न होने के कारण परिवार को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.